मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मैंने कुछ महीने पहले अपने पति से अरेंज मैरिज की थी। हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी और मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब मैं हर दिन ऑफिस जा रही थी और अपने पति को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए एक दिन घर जल्दी वापस आ गई। पर उसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने देखा कि मेरे पति के हाथ में एक गुड़िया थी। उसके आसपास वो तमाम खौफनाक चीज़ें रखी थी जो मैंने केवल फिल्मों में देखी थी। मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, खुली आंखों से एक भयानक सपना। और अगले दिन मैंने उसके सामान की तलाशी ली, जहाँ मुझे एक पॉलीथिन में थोड़े से चावल और सिंदूर मिला, जिसे देखकर मैं बुरी तरह डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या कहूं। और एक दिन मुझे पता चला कि मेरा पति दिवालिया होने के डर से काला जादू कर रहा है। ऐसी ही कई कहानियां दुनिया के तमाम घरों की हैं। कहीं किसी को काले जादू से मारने की कोशिश चल रही होती है, तो कहीं भूत प्रेत और आत्माओं से मेल मिलाप करवाया जा रहा होता है, ताकि किसी से अपनी दुश्मनी निकाली जा सके। ब्लैक मैजिक, जादू टोना, टोना टोटका या फिर काला जादू, आप इसे तिलिस्म और माया भी कह सकते हैं। ये वो शब्द हैं जो आज से नहीं बल्कि बरसों से इंसानी जीवन को कंट्रोल करते आ रहे हैं। पर क्या काला जादू एक हकीकत है? हाँ और शायद नहीं। असल में ये एक विद्या है, एक तंत्र विद्या, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर बुरे कामों के लिए किया जाता है, जिसे अंजाम देते हैं काला लिबास पहने तांत्रिक, जो आसानी से नज़र नहीं आते, पर इनका पता शमशान बताया जाता है, जो किसी भी तरह का काला जादू करने के लिए देते हैं बलि, बकरा, मुर्गा या फिर इंसान। कुछ ऐसी ही तंत्र विद्याओं पर अब सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है। क्या है पूरा मामला, सरकार काले जादू को लेकर क्या करने वाली है, सब कुछ बताएंगे आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। गुजरात विधानसभा में एक बिल पेश किया गया। बिल को नाम दिया एंटी ब्लैक मैजिक बिल, जिसके जरिए गुजरात सरकार काला जादू और अघोरी प्रथाओं, इंसानी बलि और दूसरे अमानवीय कृत्यों पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। अब सवाल ये आता है कि गुजरात में इस तरह का बिल क्यों लाया जा रहा है। देश में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां इस तरह के कानून हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसमें कितनी सजा का प्रावधान दिया गया है। दरअसल गुजरात की एक संस्था अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूल समिति ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका के जरिए मांग की गई कि हाईकोर्ट सरकार को आदेश दे कि राज्य में गैरकानूनी तांत्रिक गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए। याचिका में कहा गया था कि कुछ धोखेबाज बाबा अघोरी और ओझा के रूप में काम कर रहे हैं। ये लोग अपने अनुष्ठानों के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं, यहाँ तक कि बच्चों और महिलाओं की बलि तक चढ़ा देते हैं। हालांकि ये बात संस्था ने ऐसे ही नहीं कही, बल्कि ऐसा कहने के पीछे एक इंसिडेंट भी शेयर किया गया। संस्था ने बताया कि एक शख्स ने काले जादू के नाम पर एक बच्चे को अपाहिज कर दिया। इसके बाद जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने उस बच्चे को जान से मार दिया। और इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि सरकार को ऐसे मामलों से निपटने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर ध्यान देते हुए गुजरात सरकार को कहा कि जल्द ही काले जादू के खिलाफ कानून लाया जाएगा। विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र के दौरान इंसानी बलि और दूसरे अमानवीय काम, तांत्रिक और अघोरी प्रथाओं के साथ साथ काले जादू की रोकथाम और इसे जड़ से खत्म करने के लिए विधेयक 2024 पेश किया गया है और जल्द ही राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये बिल कानून की शक्ल लेगा और गुजरात में महिलाओं और बच्चों के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। और अगर बात कानून में बदलाव के बारे में की जाए तो इसमें नरबली और दूसरे गलत कामों के मामलों को सख्त सजा का प्रावधान दिया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो देश में अंधश्रद्धा के मामले में चाहे बात बाबाओं की कैटेगरी में धर्मगुरुओं की हो या तंत्र मंत्र वाले बाबाओं की, लोगों का ध्यान ये अपनी ओर किसी भी तरह से खींच ही लेते हैं। पर क्योंकि यहाँ आज हम बात तंत्र मंत्र की कर रहे हैं तो एक कहानी और आपको सुनाता हूँ। ये कहानी आपको सुनाने के पीछे की वजह है कि आपको समझ आ जाए कि तंत्र मंत्र जैसी कोई भी चीज़ इंसान को कहाँ से कहाँ तक लाकर खड़ा कर देती है। हाँ, लेकिन कहानी के कैरेक्टर्स के नाम हम आपको नहीं बता सकते। बस इतना जानिए कि कहानी है दिल्ली और नोएडा से सटे गाजियाबाद की। कहानी 3 दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। वो 3 दोस्त जिन्हें रातों रात करोड़पति बनने का भूत सवार था। अब पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे को गलत तरीके से कमाना बेहद बुरी बात है।
इन तीनों दोस्तों ने करोड़पति बनने के लिए सहारा लिया तंत्र मंत्र का। लेकिन एक मुश्किल थी। मुश्किल ये थी कि तंत्र मंत्र से करोड़ों के खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें चाहिए थी एक खोपड़ी, और जब वो खोपड़ी उन्हें नहीं मिली तो वो तीनों शैतान बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने ही एक कॉमन फ्रेंड को जान से मारने का फैसला किया, ताकि मारने के बाद उसकी खोपड़ी से साधना करके करोड़ों के खजाने की प्राप्ति की जा सके। तीनों दोस्तों की खोपड़ी के जरिए खजाने को पाने की ये साजिश बेहद फुल प्रूफ तरीके से रची गई थी। इन्होंने अपने दोस्त का मर्डर इतनी चालाकी से किया था कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। मर्डर दिल्ली में हुआ था और लाश का सिर गाजियाबाद में काटा गया, और फिर धड़ को वहीं छोड़कर ये लोग फरार हो गए। और आत्मा के इन शिकारियों की करतूतों के खुलासे ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। हालांकि इन्हें हासिल कुछ भी नहीं हुआ, मिली तो सिर्फ सजा। चलिए अब इसी कड़ी में ये भी जान लेते हैं कि जिस कानून की हम बात कर रहे थे वो देश के किन किन राज्यों में लागू किया गया है। देखिए, केवल गुजरात ही नहीं बल्कि देश भर में काले जादू और जादू टोने के नाम पर तांत्रिक लोगों की जान से खेलते रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में देश भर में काले जादू की वजह से 68 लोगों की जान चली गई थी। इसके बावजूद देश में इसके खिलाफ कोई केंद्रीय कानून नहीं है। हालांकि इससे निपटने के लिए राज्यों ने अलग अलग कानून बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला राज्य है बिहार, जहां काले जादू के खिलाफ सबसे पहले कानून बनाया गया था। यहाँ इस प्रथा के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ साल 1999 से कानून है। बिहार में ये कानून काला जादू, जादू टोना और डायन प्रथा पर रोक लगाता है, और ऐसा ही एक कानून झारखंड में भी है। उड़ीसा में भी जादू टोने के खिलाफ साल 2013 से ही कानून है। ये कानून उड़ीसा में डायन शिकार और जादू टोना करने से किसी भी इंसान को रोकता है। इस कानून के तहत अगर ऐसी किसी भी प्रथा से किसी इंसान को नुकसान पहुंचता है तो नुकसान पहुंचाने वाले को 1 से 3 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। यहाँ की सरकार ने साल 2015 में टोनाही प्रताड़ना निवारण कानून बनाया था। इस कानून के जरिए ऐसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है जिसमें जादू टोने से किसी इंसान या फिर एक ग्रुप को नुकसान पहुंचाया गया हो। छत्तीसगढ़ में ये कानून झाड़ फूक और टोने टोटके पर भी रोक लगाता है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा सुनाई गई है और जुर्माना अलग। अगला राज्य है महाराष्ट्र, जहां 2013 से ही काले जादू को लेकर एक कानून है। महाराष्ट्र का कानून काला जादू, जादू टोना, इंसानी बलि और बीमारियों से इलाज के नाम पर तंत्र मंत्र पर रोक लगाता है। ऐसा करने वालों या फिर लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाने वालों को इसके तहत सजा का प्रावधान है। महाराष्ट्र में इस कानून के तहत 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा सुनाई गई है और 50,000 का जुर्माना भी दोषी को लगाया गया है। और अब आखिरी राज्य है कर्नाटक। महाराष्ट्र की तर्ज पर ही कर्नाटक सरकार भी 2020 में काले जादू के खिलाफ कानून लाई थी। कर्नाटक में ये कानून जादू टोना, काला जादू और अंधविश्वास के नाम पर आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले 16 कामों को रोक लगाता है। ऐसा करने पर अलग अलग धाराओं में कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। राजस्थान और असम की सरकारें भी साल 2015 में ही इसके खिलाफ कानून बना चुकी हैं। खैर, ये थी काले जादू और तंत्र मंत्र से जुड़ी कहानियां और इसे रोकने के लिए लाए जा रहे कानूनों की बातें। आपकी नज़र में ये कितना सही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।